नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, गुड एनर्जी में होंगे और अपने 2025 के बनाए हुए गोल्स के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं भी लाई हूँ आपके लिए इस आने वाले सप्ताह, जो कि है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, कि आपके लिए आने वाले सप्ताह में कैसी एनर्जीज रहेंगी और आप अपने डिसीजंस उन गाइडेंस को लेते हुए कैसे आगे ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर सप्ताह आप तक ये प्रिडिक्शंस, ये गाइडेंस हर ठीक समय पर पहुंच पाए। इन गाइडेंस को आप अपनी लव लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर, जॉब जैसे जिसके लिए भी चाहें आप देख सकते हैं। इसे आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, राशि, जैसे भी चाहें, जैसे भी आप कनेक्ट करें, उस हिसाब से आप इन गाइडेंस को ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये आने वाला हफ्ता, जो कि है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक। आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जीज़ आपको आगे इस हफ्ते में रास्ता दिखाना चाह रही हैं। तो गहरा लंबा श्वास लेते हुए जो भी प्रश्न आपके मन में है उस प्रश्न को सोचते हुए आप यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप बहुत सी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने से आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। आपने बहुत सी चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर ये गाइडेंस दिखा रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह अगर आपका फोकस रहेगा तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। यही यहाँ पर एनर्जीज़ हमको बता रही हैं दैट यू आर टू मच डिस्ट्रैक्टेड। बहुत सी चीज़ों को कि मैं ये भी कर लूँ, तो वहाँ पर कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसी गाइडेंस के साथ यही आपके लिए गाइडेंस है इस आने वाले वीक में, कि चीज़ों को थोड़ा सा छोड़िए, फोकस कीजिए कि क्या मेरे बेटरमेंट के लिए है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए मुझे प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद ही आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज करना शुरू कीजिए। अब वो प्रायोरिटी अगर आपके रिलेशनशिप के लिए कई बार हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिलेशंस को भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप डिस्ट्रैक्टेड होकर दूसरी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो सेहत भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं होंगे तो भी हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और फिर हम कई बार लोगों को पीपल प्लीजिंग में भी लग जाते हैं। तो उनको भी रोक कर, तो कई बार यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि कुछ रिलेशंस ऐसे भी यहाँ पर हो सकते हैं आपके लिए जिन्हें आप ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हैं, तो उन्हें भी छोड़ देने का समय है। यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी लगाते जा रहे हैं पर वहाँ से आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर क्लोज करने की ज़रूरत है, और हेल्थ में भी आपको फोकस देने की ज़रूरत है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है इस आने वाले हफ्ते में कि क्या चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं, जिन पर मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करना कि मैं बंद करूँगा, कि वहाँ मेरी एनर्जी जो है लीकेज हो रही है।
क्योंकि उन ना तो रिश्तों को संभाल कर आप कुछ कर पाएंगे जिन्हें आपको ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ रहा है। तो उन रिश्तों को, जैसा बोला जाता है ना कि जो चीज़ आपके लिए है वो आप तक एक्चुअली इट विल कम बैक टू यू। सो जस्ट लीव फ्रीली, हर उस रिलेशनशिप को जस्ट आप फ्रीली छोड़ दीजिए। इफ़ इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ फॉर यू, इट विल कम बैक टू यू। तो जैसे कि ये वैलेंटाइंस वीक है और यहाँ पर बहुत से लव एनर्जीज इन द एयर, सो यू हैव टू जस्ट लीव योर लव और रिलेशनशिप ओपन, सो दैट इफ़ इट इज़ ट्रू एंड अगर वो आपके लिए है तो वो वापस आएगा। तो सेम वे अपने आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ हैं, सपोज़ उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, या आपके छोटे छोटे मल्टीपल वर्क्स आप कर रहे हैं जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें भी लीव कर देने की ज़रूरत है। एंड लेट्स चेक व्हाट अनदर कार्ड। येस ऑफ कोर्स। सो अगर इफ़ यू वांट, लाइक यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जब आप इस डिसीजन को ले लेंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए जो विन विन सिचुएशन है ना, थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इन द लास्ट यू विल कम अप एज अ विनर। तो एज अ विनर इज कि जब वो रिलेशनशिप जो भी आप जब छोड़ देंगे, जो वो पर्सन वापस आपके पास आएगा, तो देन इट विल बी अ ट्रू रिलेशन, वर्दी रिलेशन, जिसमें आपने एक्चुअली आप फिर इन्वेस्ट कर सकते हो अपना एनर्जी, अपना लव, जो भी आप चाहें। सेम वे आपके बिजनेस में भी वही है। जब आप प्रायोरिटी ले लोगे तो आप देखोगे कि अब क्या चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, ऑन विच आई कैन वर्क नाउ एंड देन वो वाले प्रोडक्ट्स आपके, वो वाला बिजनेस आपका बहुत फ्लरिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है कि दिस इज समथिंग विच इज़ ब्लॉकिंग द एनर्जीज, आपके लिए ब्लॉक कर रहा है आपकी ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये जो आपका माइंड सेट है चीज़ों को पकड़ने का, कि नहीं करेगा। बट कभी कभी हमको जो है डिसीजन उस वे में लेना पड़ता है कि this is working, this is not working, and I'm not going to waste my energy over this, and I am moving on, and then you will come up as a winner in this. These are the energies telling you, and with this हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक और मैसेज आपके लिए जो यूनिवर्स दे रहा है, जिसको आप अफर्म कर सकते हो अपने पूरे आने वाले हफ्ते के लिए। और फॉर द मेष राशि, एरीज साइन के लिए, द स्ट्रेंथ आई एडमायर इन अदर्स इज़ इन मी टू। तो हो सकता है कि आप अपना, आपका माइंडसेट ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप दूसरों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो कि इसीलिए ये कर देगा, ये मेरी हेल्प कर देगा, ये रिलेशन मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। एक डर में आप रह रहे हो क्योंकि आप अपने अंदर की जो शक्ति है, योर इनर स्ट्रेंथ, आप उसे नहीं वो कर रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस अपकमिंग वीक में आप इसे एज अ अफर्मेशन करके अपने फ़ोन का स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर एरीज साइन, मेष राशि के लिए। और आप इस गाइडेंस को अपनी राशि के हिसाब से सन साइन, डेट ऑफ बर्थ, असेंडेंट साइन, आपकी राशि साइन, जैसे भी आप चाहें देख सकते हैं।